इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री ऑफ एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4। सो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन हमें दे रखा है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो हमें यहाँ पे इन पार्ट्स को प्रूव करके दिखाना है और इनको यहाँ पे क्या बताया गया, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। ये एक तरीके से आइडेंटिटीज़ हैं, इन्हें हमें प्रूव करना है, बट इसमें बेसिक्स हम लोग क्या फिल करेंगे या यूज़ करेंगे जो कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ रखा है। साइन कॉस कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, ये सब। देन जो ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल्स है, अगर ज़रूरत पड़ी कहीं पर तो उसको भी किया जा सकता है। और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1, सेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर ए एंड कॉसेक स्क्वायर इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये जो भी पढ़ा है उसी का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। तो चलेंगे हम लोग यहाँ पे LHS से और RHS आ जाएगा, और कभी ज़रूरत पड़े तो RHS से भी चल सकते हैं, LHS की तरफ पहुँच जाएंगे, या फिर LHS से चल के कुछ एक्सप्रेशंस लेके आ जाएंगे, RHS से भी कुछ एक्सप्रेशन लेके आ जाएंगे, और वो दोनों एक्सप्रेशन जो अगर सेम आ गया तो हमारा LHS और RHS हो जाता है प्रूफ। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट के लिए LHS से चल रहे हैं। ठीक है, सो हमें LHS क्या दे रखा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे। कॉसेक थीटा क्या है, 1 अपॉन में साइन थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो इसका होल स्क्वायर ले लिया। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये साइन थीटा और ये बना 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है न्यूमरेटर को भी मिलेगा और डिनोमिनेटर को भी मिलेगा, यानी ये एक्सप्रेशन क्या बन गया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या। अब ये कौन सी आइडेंटिटी हुई, सो याद आया, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो जब भी मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू कहीं पुट करनी होगी तो क्या पुट करूँगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जो प्लस कॉस स्क्वायर है वो RHS में जाएगा तो माइनस में आ गया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1। सो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बना a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, और ये जो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इस होल स्क्वायर को हटा के हमने 2 बॉक्सेस डाल दिए। ये एक बॉक्स हो गया कैंसिल आउट और हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हमारा RHS। ठीक है, तो चले थे LHS से आगे RHS पे, तो लास्ट में लिखना है LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकेंड पार्ट देखते हैं। यहाँ भी LHS से ही चलेंगे, तो लेते हैं सबसे पहले LCM। LHS में LCM लिया तो कॉस और 1 प्लस साइन है, दोनों ही LCM हो गया, ये हमारा LCM हो गया। अब यहाँ देखो फर्स्ट जो टर्म है उसमें 1 प्लस साइन ए है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, कॉसे से। तो कॉसे को कॉसे से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा कॉस स्क्वायर ए, और सेकेंड टर्म के में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास कॉसे डिनोमिनेटर में था तो इसको मल्टीप्लाई किससे किया जाएगा, 1 प्लस साइन ए के साथ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज़ लिखा, ए प्लस बी होल स्क्वायर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में कॉस ए 1 प्लस साइन है। इसको सॉल्व करेंगे, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ये मिलके बन गया 1, और ये 1 एक 1 पहले से ही था, और ये 2 साइन है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज़ लिखना है, कुछ नहीं करना है। अब ये क्या बन गया, 2 प्लस 2 साइन है। ठीक है, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ उतार लो। अब 2 कॉमन ले यहाँ पे, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन है। देखो कॉस ए 1 प्लस साइन है। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट पूरा पूरा कैंसिल आउट, और हमारे पास क्या बचा, 2 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए को सेके तो लिख ही सकते हैं, तो ये 2 सेके जो कि हमें RHS में दे रखा है, तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ठीक है, सो हमने कुछ नया कुछ नहीं किया है, सिर्फ LCM लिया है, सिंप्लीफाई किया है, और ये 2 से के RHS में आ चुका है। ठीक, सो थर्ड पार्ट है हमारा, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो एक्सप्रेशन में हम लोग LHS से चलेंगे, तो इनको ना साइन कॉस में ब्रेक कर लेते हैं, मतलब tan को क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस। तो tan को लिखा हमने साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में 1 माइनस
कॉट को लिखा कॉस बाई साइन, वैसे ही इसको भी करेंगे तो ये बना कॉस थीटा बाई साइन थीटा और डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये देखो एलसीएम यहाँ डिनोमिनेटर में ज़रूरत है, तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, साइन थीटा बाई कॉस थीटा को मैंने ऐसे लिखा, मल्टीप्लाई का साइन दिया, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और नीचे में क्या आएगा, साइन माइनस कॉस। एलसीएम लोगे ना जब सॉल्व करोगे तो साइन 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन, और माइनस कॉस यहाँ है ही, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर प्लस का साइन दिया, यहाँ भी वैसा ही होगा, तो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये कॉस चला जाएगा ऊपर और यहाँ आ जाएगा क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर आएगा। तो लिख रहे हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में क्या है, साइन थीटा, और यहाँ कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब यहाँ एलसीएम लेने की ज़रूरत है, बट यहाँ इस ब्रैकेट को ध्यान से देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ क्या रखा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बस नेगेटिव साइन का फ़र्क है। तो अगर यहाँ से नेगेटिव को कॉमन लेके इसको नेगेटिव बना दिया जाए तो हमारा एक ब्रैकेट जो है वो बिल्कुल सेम हो जाएगा। तो इस स्टेप में मैं वही करने जा रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे ही रखा है, माइनस इसको बना दिया, यहाँ से नेगेटिव लेकर इसको नेगेटिव दिया तो प्लस माइनस हो गया माइनस, और यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ है, ये साइन थीटा एज इट इज़ है, और यहाँ पे क्या हो गया कि नेगेटिव कॉमन लिए तो साइन बन गया पॉजिटिव और कॉस बन गया नेगेटिव, ठीक है। अब एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो जैसे हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा कॉस, और ब्रैकेट में लिखना है क्या, साइन माइनस कॉस। इसके बाद यहाँ ब्रैकेट में देखना है कि हमारे पास क्या रखा है, तो साइन और कॉस तो ऑलरेडी है, कॉस भी है, तो बस साइन नहीं है, तो साइन को साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, साइन क्यूब, और यहाँ बन जाएगा क्या, कॉस क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी देखो क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या होता है, ए माइनस बी देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ए हमारा साइन है और बी क्या है, कॉस है, तो हम इसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। इस स्टेप के बाद यहाँ पे चल रहे हैं, सो एक साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब के बदले क्या लिखेंगे, साइन माइनस कॉस देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, जैसा था वैसा ही लिख दो, यानी साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन माइनस कॉस, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर मिलके बन जाएगा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे, ये तो माइनस है, साइन माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे बनना 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में है साइन थीटा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये पूरी ब्रैकेट हमारी हो गई कैंसिल आउट। अब क्या बचा, 1 प्लस साइन कॉस, और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन कॉस। तो अब ये जैसे ही आया ना, तो अब क्या करना है, इस डिनोमिनेटर पार्ट को फर्स्ट टर्म को भी दे दो और सेकेंड टर्म को भी दे दो, तो 1 अपॉन साइन इंटू कॉस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है यहाँ तक। अब ये तो पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा ही टर्म कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ तो 1 बचा, और यहाँ 1 बाई साइन एंड 1 बाई कॉस, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक एंड सेक। इसको अरेंज कर लो ताकि हमारे RHS की तरह बिल्कुल मैच हो, तो 1 प्लस सेक इंटू कॉसेक, और यही हमारा क्या था, RHS। तो चले थे LHS से और कहाँ पहुँच गए, RHS पे, ठीक। तो ये हमारा पार्ट थर्ड जो है वो कंप्लीट हुआ। सो फोर्थ पार्ट में हमारा दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। सो यहाँ पर LHS से ही स्टार्ट करते हैं। LHS हमारा क्या दे रखा है, 1 प्लस सेक ए, सेक ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस ए, और नीचे यहाँ भी 1 बाई कॉस ए। इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस ए प्लस 1, यहाँ कॉस ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 बाई कॉस ए, ठीक है। ये जो है ना, मैंने यहाँ डिवाइड में डाल दिया। सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या बना, 1 प्लस कॉस ए अपॉन में कॉस ए, और इसका रेसिप्रोकल करा
तो ये हमारा कैंसिल आउट होके क्या आ गया 1 प्लस कॉस ए, जो कि हमारे RHS में नहीं दे रखा है। क्या दे रखा है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए। देखो डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए लाना है अगर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए। तो अब यहाँ देखो 1 प्लस कॉस ए ऑलरेडी था, 1 माइनस कॉस ए न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दी। इससे इक्वेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने न्यूमरेटर को भी दिया डिनोमिनेटर को भी दिया, ये तो हट जाएगा, कैंसिल आउट होकर 1 ही आएगा। अब लेकिन यहाँ क्या हो गया, अब आइडेंटिटी बन चुका है a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये लिखा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, और नीचे में 1 माइनस कॉस ए। तो यही लाना था जो कि हमारा RHS आ गया। सो LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है। सो ये हमारा 4th पार्ट कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन से माइनस साइन ए प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल कॉस ए के प्लस कॉट ए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे, यहाँ भी हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे क्या करना है कि कॉसेक लाना है। तो कॉसेक के लिए क्या होता है कि आपको साइन ए का रेसिप्रोकल चाहिए। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन ए से डिवाइड करते हैं। सो यहाँ पे चलेंगे LHS से, ठीक है। यहाँ पे लिख लेना LHS क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, यहाँ है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यहाँ क्या लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है। साइन ए से डिवाइड करना है, तो हमें क्या मिलने वाला है देखो। अब देखो कॉस ए को भी साइन से डिवाइड किया, यहाँ भी डिवाइड किया, ठीक है, और 1 को भी डिवाइड किया। ये तो हमारी बात हो गई किसकी, न्यूमरेटर की। डिनोमिनेटर में भी कुछ ऐसा ही करना है, कॉस ए को डिवाइड किया साइन ए के साथ, साइन ए को भी डिवाइड किया साइन ए के साथ, और 1 को भी साइन ए के साथ। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, कॉस और साइन, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट। तो यहाँ लिखेंगे क्या कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉस ए के, ठीक है। और डिनोमिनेटर में कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए के, ठीक है। अब आगे सिंप्लीफाई करने के लिए करेंगे क्या कि इस कॉस ए के को कॉट के पास लाएंगे और माइनस 1 को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, सो दैट कि -1 की जो आइडेंटिटी है कॉसेक और कॉट के लिए वो यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1। तो यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको मैंने साथ में यहाँ पे लिख लिया, यहाँ इकट्ठा लिख लिया और माइनस का साइन लगाया, और 1 की जगह पे लिख रही हूँ कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये तो 1 के बराबर होता है ना, इसकी जगह पे भर दिया। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर बस चलता रहेगा और लास्ट में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा ही टर्म हमें मिलने वाला है, ठीक है। मैंने इसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आइडेंटिटी लगा लेंगे। तो ये पहली ब्रैकेट एज इट इज़ मैंने लिखा, और यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरी ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और डिनोमिनेटर एज इट इज़ कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब यहाँ के बाद इधर चलते हैं। यहाँ देखो कि ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसको कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ के बाद तो मैं यहाँ पे करूँगी अभी। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को बाहर ले लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, देखो इसके पास 1 बचा और इसके पास ये पूरी ब्रैकेट बची। तो मैं लिखूँगी 1, देन माइनस का साइन बाहर में दे रखा है तो माइनस लिखना है, ब्रैकेट लेना है, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर था एज इट इज़ उसको लिख लेना है, यानी कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट एज इट इज़ है, इसको कुछ नहीं करना है, ये हमने ऐसे ही रख लिया। और ये देखो इससे हमारा मैच भी हो रहा है RHS से, तो अभी इसको ये लेके चलेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 1 माइनस इसको मिला तो हो गया ये कॉसेक ए, नेगेटिव को डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे हो गया ये प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब देखो क्या ये दोनों बॉक्सेस बिल्कुल सेम हैं, और अगर नहीं लग रहा है सेम तो थोड़ा सा अरेंज करके दिखाते हैं। बिल्कुल सेम है, ध्यान से देखो ये दोनों ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, इनको कैंसिल आउट अभी करेंगे। तो कॉट पॉजिटिव है, मैं पहले लिख दे रही हूँ,
1 को यहाँ लिख रही हूँ, देन कॉसेक ए को लास्ट थर्ड टर्म में दे दिया जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर से मैच हो रहा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। यहाँ देखो अब ये बिल्कुल लग रहा है कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों। तो ये पूरी ब्रैकेट जो है ये इस तरीके से कैंसिल आउट होगी। तो हमारे पास क्या बचा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही क्या था हमारा RHS। तो चले थे कहाँ से, LHS से पहुँच कहाँ गए, RHS पे। हैंस क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव्ड। √1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल सेक ए प्लस tan ए। तो यहाँ पे क्या करना है कि ये जो पार्ट है इसको रैशनलाइज करेंगे। तो चलेंगे LHS के साथ और यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे। ध्यान से देखना, रैशनलाइजेशन प्रोसेस, जो डिनोमिनेटर में साइन होता है ना, लाइक 1 माइनस साइन, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस साइन ए के साथ टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ देखो क्या हो गया, नीचे में आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो होल स्क्वायर है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है। तो हम यहाँ पे रूट को इस होल स्क्वायर के साथ हटा सकते हैं, क्योंकि इकट्ठा ही दे रखा है। और यहाँ पे क्या करना है, अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 बाई कॉस हो गया हमारा सेक ए, प्लस ये हो गया क्या, tan ए। और यही क्या था हमारा RHS। सो LHS इक्वल्स टू RHS। सो 7 पार्ट देखते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में है 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स में tan थीटा। तो चलेंगे हम लोग LHS से। तो LHS को देखो यहाँ पे क्या कॉमन लिया जा सकता है। LHS में न्यूमरेटर पार्ट में साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा। तो साइन थीटा को यहाँ मैंने कॉमन लिया LHS में, तो यहाँ बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में मैंने लिया कॉस थीटा। तो यहाँ क्या बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो साइन बाई कॉस होता है 10, यहाँ पे रिजल्ट कुछ मैच हो रहा है हमारा, लेकिन ये टर्म जब तक कैंसिल आउट नहीं होगा तब तक हमारा आंसर मैच नहीं होगा। तो करना क्या है, आइदर न्यूमरेटर में इस पार्ट को या फिर इस पार्ट को सिमिलर लाना है। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को यहाँ पे कॉस स्क्वायर में बदलेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी। कौन सी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1। तो वही इसी का यूज़ कर रहे हैं। तो साइन थीटा हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस 2, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो भी है उसको वैसे ही लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, साइन थीटा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया कॉस, देन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा साइन, देन ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट, और ये हो गया हमारा tan थीटा, जो कि RHS में दे रखा है। तो रिज़ल्ट हमारा आ गया, LHS और RHS हो गए इक्वल। बढ़ते हैं 8th पार्ट की तरफ। यहाँ पे LHS से ही चलेंगे, इसको स्क्वायर को खोलो, इसको भी खोलो, ये रिज़ल्ट तुरंत आएगा। तो चलते हैं LHS से, इसको ओपन करते हैं। तो क्या मिलेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है, और साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये तो वैसे ही 1 हो जाएगा। देन प्लस इसको भी वैसे ही खोलो, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को साथ में रख लेंगे। ठीक है, इसको साथ में रख लिया। देन कॉसेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस ये देखो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन ए 1 अपॉन में साइन ए कॉसेक ए, तो इधर कैंसिल आउट। इसी तरीके से 2 कॉस ए और सेक ए को 1 बाई कॉस ए, फिर से ये दोनों कैंसिल आउट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1, देन प्लस 2 यहाँ पे बचा था, और 2 ये वाला, ये 2 ये भी हमारा बचा हुआ है। कॉसेक स्क्वायर RHS में नहीं लाना, या तो tan लाना है या तो फिर कॉट लाना है। तो कॉसेक स्क्वायर की आइडेंटिटी देखो क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और सेक स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 2 4 1 5 6 7, ये टोटल 7 मिल चुका है, और tan स्क्वायर है और कॉट स्क्वायर है। सो यही हमारा RHS था। ठीक है, तो LHS और RHS हमारा इक्वल हो।
सो 9th पार्ट हमारा दे रखा है cosec a माइनस साइन ए, sec a माइनस cos a, और RHS में लाना है 1/tan a प्लस cot a। तो चलते हैं LHS से क्या रिजल्ट मिलता है उसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं। तो LHS से चल रहे हैं तो cosec को साइन में बदलो और sec को cos में। सो 1/sin a माइनस साइन ए, ये पहला ब्रैकेट, और दूसरा sec को लिखा मैंने 1/cos a माइनस cos a। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये साइन ए और ऊपर बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, एक आइडेंटिटी है। ठीक है, और यहाँ दूसरी ब्रैकेट में भी कुछ ऐसा ही आया। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर, कॉस स्क्वायर ए। नीचे में साइन ए एज इट इज़ है, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह पे साइन स्क्वायर ए भर दो। ठीक है, ये कॉस कैंसिल आउट, ये साइन कैंसिल आउट, इस तरीके से हमारे पास क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए, जो कि RHS में नहीं है। तो क्या करेंगे, LHS से हमने ये रिजल्ट लिया, इक्वेशन 1 इसको रख दो। अब RHS को भी सॉल्व करके दिखाते हैं। RHS तो ये क्या है, 1/tan, tan को क्या लिखेंगे, साइन ए बाई कॉस ए। कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस ए अपॉन में साइन ए। सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम क्या बनेगा, साइन ए कॉस ए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 तो हमारा था ही। अब ये रिवर्स होगा ना, रेसिप्रोकल। तो ये साइन ए कॉस ए चला गया ऊपर, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। यानी कि RHS को जैसे ही हमने सॉल्व किया तो यही सिमिलर आंसर आया जो 1 में आ रखा है। तो यहाँ पे क्या लिख देना है कि फ्रॉम 1 and 2 वी गेट LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, सो 9th पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं 10th पार्ट की तरफ। पार्ट है हमारा, यहाँ पे LHS और RHS नहीं, ये फर्स्ट साइड न्यूमेरिक का टर्म हुआ, देन लास्ट का हुआ। ठीक है, तो चलेंगे हम लोग यहाँ से, तो एक्सप्रेशन ही ले लेते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। ये लिखा सेक स्क्वायर ए, और नीचे भी क्या लिखा, कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सेक को क्या लिखेंगे, 1/cos स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1/sin स्क्वायर। लेकिन ये डिनोमिनेटर में है तो ये रिवर्स होगा, तो ऊपर गया साइन स्क्वायर और नीचे 1, यानी यहाँ रिजल्ट क्या मिल रहा है, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, और ये होता क्या है, tan स्क्वायर ए। ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो इस 3rd पार्ट के बराबर आ चुकी है। तो मैं इसको फर्स्ट लिख के छोड़ देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ से इसको लेके चलते हैं। तो ये क्या है, 1 माइनस tan ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ये क्या रिजल्ट ला के देता है, तो ये देखो, ये 1 माइनस क्या, tan ए को tan ए तो चलो tan ए ऐसे लिखते हैं, कॉट को लिखते हैं 1 माइनस 1 अपॉन में tan ए। ठीक है, ये होल स्क्वायर एज इट इज़ है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस tan ए, डिनोमिनेटर में आ गया tan ए माइनस 1 अपॉन में tan ए, ये पूरा होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, और नीचे में भी है tan ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये जो tan ए इस पर स्क्वायर लगाओगे तो ये चलाएगा ऊपर, यानी यहाँ, और ये दोनों अब हो गए कैंसिल आउट, क्योंकि 1 माइनस tan ए माइनस 1 दोनों सेम ही है, क्योंकि स्क्वायर लगा है, और स्क्वायर में जो नेगेटिव भी होगा तो वो पॉजिटिव ही बन के निकलेगा। ठीक है, और या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, ये ऐसे लिखा, यहाँ दिखा दिया कि -1 का को कॉमन लेके बाहर ले आए हैं तो वो पॉजिटिव हो गया ऐसे। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट हमारा कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ क्या बच गया, tan स्क्वायर ए। तो क्या आप लिख सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ऑल द 3 आर इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है, वी गेट 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इक्वल में tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारा 10th पार्ट कंप्लीट हुआ, और एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 के ऑल पार्ट्स थे ये कंप्लीट हो गया।